हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 की हिंदी सब्जेक्ट की कार्यपत्रक नंबर 7। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। हमारी वर्कशीट में दिया गया बच्चों, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उसमें हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने के बाद सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बच्चों यहाँ पे हमने कुछ नए शब्द सुने। वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, वह था गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। ट्रेनिंग का मतलब सीख। दौर मतलब जमाना। और असहयोग साथ न देना। भेदभाव अंतर। इसका बच्चों हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न बच्चों, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा? तो बच्चों इसका उत्तर लिख सकते हैं आप, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जैसे ही बस शुरू हुई वैसे ही सारे बस हिलने लगी और तेज आवाज करने लगी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझाकर बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि बस का हर हिस्सा हिल रहा था, सीट आगे पीछे हो रही थी। अगला प्रश्न बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों 4 अंग्रेजी शब्द इसमें जो इस्तेमाल किए गए वह हैं स्टार्ट, इंजन, ट्रेनिंग और बॉडी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, गतिविधि। इसमें असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्र करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने इतिहास की पुस्तक व अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों असहयोग आंदोलन में आप लिख सकते हैं, यह आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की थी। यह आंदोलन जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद शुरू हुआ, जो अत्यंत सफल रहा। इसके बाद बच्चों हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना है। वह है, यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। यह 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। यह कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कदम उठाए और गांधी जी सहित अनेक कांग्रेस नेताओं व उनके समर्थकों को जेल में डाल दिया था। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।